students, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Students, today we start the topic Earth Magnetism. आज हम 12th क्लास के मैग्नेटिज्म चैप्टर से अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में आती है तो आप कमेंट कर दीजिए और जो भी दिक्कत हो आपका नेक्स्ट वीडियो में समाधान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिज्म में हमने अब से पहले डिस्कस किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म से पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जियो मैग्नेटिज्म। क्या है स्टूडेंट्स? जियो मैग्नेटिज्म। और जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है? जियो मैग्नेटिज्म होता है a branch of physics in which we study about earth magnetism. A branch of physics in which we study about earth magnetism is called geomagnetism. फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जियोमैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? अर्थ मैग्नेटिज्म होता है अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और ये भी ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अर्थ मैग्नेटिज्म। सम एविडेंस इन द फेवर ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के फेवर में क्या है? सम एविडेंस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट एविडेंस क्या होगा कि जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करी, इसके लिए क्या क्या एविडेंस होंगे? फर्स्ट एविडेंस होता है स्टूडेंट्स, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों स्टे करती है? इसका क्या रीज़न होता है? ये भी रीज़न होता है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के रीज़न से क्यों होता है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और अर्थ के अंदर भी टू पोल्स होंगे। और कौन से होंगे? नॉर्थ एंड साउथ। तो जहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे अर्थ का साउथ, और जहाँ साउथ होगा वहाँ अर्थ मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और जहाँ मैग्नेट का साउथ पोल होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल। तो इसकी और अपोजिट पोल की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। इसी रीज़न से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, उसका यूज होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये तो अर्थ की साउथ डायरेक्शन है। अगर हम अर्थ पे देखते हैं तो ये साउथ डायरेक्शन है, बट मैग्नेट क्या बता रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये तो अपोजिट हो गया कि हम जा तो नॉर्थ की डायरेक्शन में रहे, बता साउथ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन होगी। तो साउथ को नॉर्थ क्यों बता रहे हैं? इसका क्या रीज़न होता है स्टूडेंट्स? याद रखना, इसका रीज़न क्या होता है? इसे नॉर्थ डायरेक्शन क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स, अर्थ में दो तरह के पोल होते हैं। एक तो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं अर्थ के। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक पोल्स। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हो गए नॉर्थ एंड साउथ। और एक होते हैं जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म नहीं, इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिक पोल। कौन से बोलते हैं स्टूडेंट्स? जियोग्राफिक पोल। जियोग्राफिक पोल्स। तो जियोग्राफिक पोल्स कैसे होंगे? जहाँ साउथ होगा वहाँ पे नॉर्थ होगा, और जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ पे साउथ होगा। अगर एक जगह बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, वहाँ पे आयरन, प्लास्टिक, रबर, कांच, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, अगर मैग्नेट को उसके पास में लेके जाए तो उस पर मैग्नेट पे कौन सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन। तो आयरन ही अट्रैक्ट होगा, बाकी चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स पे ओनली मैग्नेटिक पोल्स का इफेक्ट पड़ता है। और जो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों स्टे कर रही है? क्योंकि मैग्नेट के साउथ की ओर होगी और यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर होगा, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी। बट स्टूडेंट्स, जितनी भी डायरेक्शन और डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम अर्थ से, जितनी डायरेक्शन और डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो ज्योग्राफिक पोल से करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट्स? ज्योग्राफिक पोल। तो ये ज्योग्राफिक क्या हो गया? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल की डायरेक्शन में। तो इसी रीजन से बोलते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन होती है। इसके बाद
सेकंड एविडेंस क्या होता है? सेकंड एविडेंस होता है सम न्यूट्रल पॉइंट फाइंड अराउंड द मैग्नेट पर भी क्या होते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स फाइंड होते हैं। जैसे मैग्नेट के अराउंड में न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, मैग्नेट के अराउंड में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही अर्थ पर भी क्या मिलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स। और थर्ड क्या होता है? जब किसी आयरन को अर्थ के अंदर दबा देते हैं तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, इट्स मीन एक लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है? मैग्नेट बन जाता है। जब भी अर्थ के अंदर किसी आयरन को हमने दबा दिया तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट कन्वर्ट इन ए वीक मैग्नेट, एक कमज़ोर मैग्नेट में एक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे एविडेंस क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके बाद है स्टूडेंट्स सम डेफिनेशन related to अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट्स। और फर्स्ट डेफिनेशन होती है जियोग्राफिक एक्सिस। क्या होती है? जियोग्राफिक एक्सिस। और जियोग्राफिक एक्सिस होती है द लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक पोल्स। The line passing through the geographic poles is called geographic axis। जियोग्राफिक पोल से जो लाइन पास होती है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। इसके बाद है मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है स्टूडेंट्स? द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स। द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स। द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स। तो ये अर्थ की क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस है। सपोज क्या है स्टूडेंट्स? जियोग्राफिक एक्सिस। और जो जियोग्राफिक पोल से पास हो रही है इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक पोल्स इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक इक्वेटर। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर होता है ए सर्कल on earth surface, a circle on earth surface which is perpendicular, a circle on earth surface which is perpendicular to geographic axis। एक ऐसा सर्कल अर्थ सरफेस पे क्या जो क्या होगा? जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए सर्कल ऑन अर्थ सरफेस, ए सर्कल ऑन अर्थ सरफेस which is perpendicular to geographic axis is called magnetic equator, is called magnetic equator। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा इसको भी देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसी तरह से होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या होते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? दोबारा समझेंगे स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या डेफिनेशन बताई? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और फर्स्ट एलिमेंट है इसमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक
मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एक बार फिर रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसके बाद सेकंड होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का दूसरा नेम होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। द फ्रीली सस्पेंडेड, द एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विद ओरिजोनटल। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ओरिजोनटल से जितना एंगल बनाएगी, ओरिजोनटल से जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, द एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। अगर मैंने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये ओरिजोनटल से जितना एंगल बना रही है, ओरिजोनटल से जितना एंगल बनाएगी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। ऐसे भी समझ सकते हैं हम। दोबारा से रिपीट करते हैं, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद ओरिजोनटल, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद ओरिजोनटल इज कॉल्ड, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट्स मीन BE, और ये ओरिजोनटल से जितना एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोनों डेफिनेशन को। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिज्म, the angle made by earth magnetic field with horizontal is called angle of dip, या angle made by freely suspended magnetic needle with horizontal is called angle of dip। इसके बाद थर्ड होता है horizontal component of earth magnetic field। इसका थर्ड जो component होता है स्टूडेंट्स वो होता है horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजोनटल कंपोनेंट क्या होगा, ओरिजोनटल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, लेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, लेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये BE है, एंड इट्स एंगल ऑफ डिप इज थीटा। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजोनटल से एंगल बनाएगी, ओरिजोनटल से वो क्या होगा एंगल ऑफ डिप, let earth magnetic field BE its angle of dip is theta, then BE can be divided into its component, और horizontal component जिसके साथ एंगल बनेगा वो किस में होगा BE cos theta, एंड vertical component BV इक्वल होगा BE sin theta। क्या होगा स्टूडेंट्स BV sin थीटा। तो यहाँ से BH इक्वल आ गया BE cos थीटा एंड BV इक्वल आ गया स्टूडेंट्स BE sin थीटा। क्या आ गया स्टूडेंट्स BE sin थीटा। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे, एक स्क्वायर होंगे दोनों का और ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और तो इसमें स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों में से BE स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इक्वल दोनों से BE स्क्वायर आ गया, और ब्रैकेट में बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये रह गया, ये स्क्वायर है तो इधर रूट, तो BE इक्वल आ गया BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स BE इक्वल BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन
फर्स्ट। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो बी वी अपॉन बी एच, और किसके इक्वल हो गया, बी ई से बी ई कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है स्टूडेंट्स टेन थीटा, और इक्वल आ गया बी वी अपॉन बी एच। और इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप। ओके स्टूडेंट्स।